हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से पाठ 2 मीरा के पद। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकरी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम आइए जानते हैं पाठ के बारे में। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। इस पाठ का प्रथम पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरें। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इसी प्रकार आपने उस हाथी को पीड़ा दूर की थी। इन उदाहरणों को देखकर दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, आप मेरी भी पीड़ा दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए। और अब दूसरे पद में, श्याम माने चाकर राखे जी, गिरधरी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों सिमरन पास्यों खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में भेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बाड़ी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना री तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। इन पदों में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं
हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सके। इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में श्री कृष्ण के लीला के गान करूंगी। इससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों ही बातें मेरे जीवन में रस बस जाएंगी। अगली पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के शीश पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचे ऊंचे महल है। वे उस महल के आंगन में बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं। मीरा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए आप दर्शन देने अवश्य आइएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।